नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं थियोसॉफिकल लोटस मिशन चैनल। दोस्तों, आज कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि आप इन बातों को जरूर समझेंगे और आपको बातें अच्छी भी लगेंगी। दोस्तों, जब आप आध्यात्मिकता के स्तर पर ग्रोथ करते हो और हायर ऊर्जाओं के साथ आप एक कनेक्शन में आ जाते हो तो आपका जीवन बदल जाता है। आप तब अपने कर्मों पर तो कार्य कर रहे हो, आप अपनी सोल लेवल पर भी कार्य कर रहे हो, आप भौतिक स्तर पर भी कार्य कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको हायर ऊर्जाओं के द्वारा कार्य सौंप दिए गए हैं। अब उनको भी आपको पूरा करना है और तब ये रास्ता नहीं मिलता आपको कि हम अपने सोल स्तर के कार्य को छोड़ दें या हम अपने भौतिक स्तर के कार्य को छोड़ दें, अपने कर्मों को छोड़ दे और सिर्फ जो हमको हायर ऊर्जाओं ने कार्य दिया हम उस और निकल जाएं। तब भी आपको इस सृष्टि में रहते हुए उन सारे नियमों में ही बंध कर कार्य करने पड़ते हैं और साथ साथ आपको अपने वो दिए हुए जो आपको हायर ऊर्जाओं के द्वारा एक तरह से आज्ञा होती है जो उनकी, या आपको एक ऐसा कार्य दे दिया जाता है जिसके द्वारा दूसरे लोगों को एक मार्ग मिल सके, गाइडेंस मिल सके, वो आपको पूरा करना ही पड़ता है। तो जब आप अपने कार्य की ओर निकलते हैं, बढ़ते हैं, शुरू कर देते हैं, तो ये जो कर्मस रहते हैं वो तो इजी लगने लगते हैं क्योंकि आप समझ गए हो। अब आपको धीरे धीरे वो बोझ नहीं लगता, अब वो आनंद आने लगता है। अब आप एस्ट्रली काम करने लगे हो, आप लोगों को माफ करना सीख चुके हो, तो वो जो आपके साथ जुड़े हुए कर्मस है वो ठीक चलने लगते हैं। लेकिन इस टाइम पर क्या रहता है, आपको भौतिक स्तर पर जो हमारा गृहस्थ जीवन रहता है ना, उसके साथ एक तरह से आपको रहना मुश्किल होने लगता है क्योंकि तब आप जान चुके हो कि अब ये बस नाटक है, कुछ नहीं है, सब झूठ है। तो बस हमारे कर्मों को पूरा करने के लिए हम एक सोल लेवल पर एक कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं तो उसको पूर्ण कर रहे हैं। तब आपको वो बोझ लगने लगता है, पूरा वो भी करना है, होता है वो भी पूरा हो रहा है। लेकिन अब जब आप जान ही गए हो कि वो एक नाटक है, तब आपको वो जो पहले आपके जीवन में चीजें चल रही थी, जैसा आप अटैचमेंट थे, मोह थे, वो सब धीरे धीरे टूट जाते हैं और फिर एक बार आप ऐसे स्तर पर आते हो कि मछली की तरह तड़फने लगते हो। आपको दिल करता है कि आप सारे बंधनों को तोड़कर कहीं निकल जाएं, जो कि आजकल मेरे साथ हो रहा है। मेरे को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे को ऐसे लग रहा है ये जो नया साल आया है ये पता नहीं मेरे को किस और ले जा रहा है। मेरा कहीं दिल नहीं लग रहा है, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मेरे को ऐसे लग रहा है मुझे कहीं दूर निकल जाना है, कहीं अकेले जाकर और ईश्वर की साधना में बैठना है, कहीं सब कुछ छोड़कर निकलना है। कुछ नहीं है, सारे धीरे धीरे अटैचमेंट मोह खत्म तो हो ही गए थे, पर अब पता नहीं कहाँ जा रहे, क्या हो रहा है, मेरे को खुद चीजें समझ नहीं आ रही। और धीरे धीरे जब ये आपके जीवन में ये चीजें आती हैं तो आपके लिए ना पोर्टल खुलने लगते हैं। आप सोचोगे कि कौन से पोर्टल की बात कर रही हूं मैं। आपके लिए इतने सारे पोर्टल खुल जाते हैं, आपकी बॉडी में भी कितने पोर्टल हैं। जैसे ही आप 4 कदम चलते हो, आगे बढ़ते हो, एक और पोर्टल आ जाता है, एक और सीक्रेट द्वार आ जाता है। आप और आगे बढ़ते हो और सीक्रेट द्वार आ जाता है और रिद्धियां सिद्धियां तो इतनी ज्यादा फील होने लगती हैं आपको अपने आसपास, और इतना कुछ जीवन में बदलने लगता है जब आपका कनेक्शन हायर स्तर पर हो जाता है, जब आपको चुन लिया जाता है, उन ईश्वर के द्वारा शायद चुन लिया जाता है, तब जीवन बदल जाता है। मुझे आजकल कुछ समझ नहीं आ रहा। और मैंने ये भी बात सुनी है कि जब आप सब जान जाते हो तो एक भक्ति का स्तर और आपके ध्यान का स्तर, सारा कुछ जैसे धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि भक्ति भी ईश्वर आपसे छुड़वा लेते हैं और आप जो जिस तलाश में हो उस ओर बढ़ने के लिए आपसे कार्य लिए जाते हैं। आपको तब भक्ति भी करने का मन नहीं करता क्योंकि कण कण में ईश्वर है, ये समझ आ गई है। हर जगह तो ईश्वर है, किसकी भक्ति करे, किसकी। कभी कभी मेरा दिल करता है मैं सब
मूर्तियां, पिक्चर, जो सब कुछ उठा दूं, क्योंकि हर पर्सन में भी, हर चीज में, कण कण में तो ईश्वर है। सबकी पूजा करनी है, तो बस सबको रिस्पेक्ट देते हुए, एस्ट्रली कनेक्शन बनाते हुए आगे बढ़ना है। सबको छोड़ देना है बस। और छूट रहा है, सब कुछ छूट रहा है, पोर्टल खुल रहे हैं, बहुत सारी जीवन में चीजें ऐसी घटित हो रही हैं कि अब ऐसे लग रहा है कि कोई द्वार खुलेगा और मैं विद बॉडी वहां से कहीं और चली जाऊंगी। मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है, ये कुछ टाइम के लिए है या क्या है, कैसे है, नहीं पता, पर मेरे को आपसे शेयर करना था। आपको अगर मेरे में कुछ चेंजेस भी दिख रहे हो तो आप समझ सकेंगे, देख सकेंगे। मैं जब लोगों के बीच में, जैसे जॉब पर हूं, कहीं पर हूं, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि खुद को मैं एक नॉर्मल स्तर पर लेकर आऊं, लोगों को कहीं से भी फील ना हो कि, क्योंकि लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, लोग आपको नहीं समझते, आपकी कोई नहीं समझता है कि आप किस चीज से गुजर रहे हैं, आपकी सिचुएशन क्या है, कोई नहीं समझता है। और मैं ये फील कर रही हूं कि अब मैं अपने भाव ही शायद किसी को नहीं समझा पा रही हूं, नहीं बता पा रही हूं। आप मानेंगे नहीं मेरे साथ क्या होता है। जब मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, कभी हम साथ रहते हैं, बहुत सारा टाइम तो ऐसा रहता है पूरे दिन में कि हम साथ होते ही नहीं है, क्योंकि 8 घंटे ऑफिस में अकेले, घर आकर बेटा ट्यूशन चला गया है, तो मैं किचन में बिल्कुल अकेली, 2 घंटे मेरे निकल गए वहां पर। एंड हस्बैंड अगर लेट आए तो वो बहुत कम टाइम, रात को जब हम कभी आधा घंटा बैठे हैं इकट्ठे, तो जब वो बात कर रहे होते हैं तो मेरे को 2-2, 4-4 बार वो बुला रहे हैं, मेरा बोलने को दिल नहीं कर रहा होता, और मैं हूं कर रही होती हूँ, उनकी बातों का आंसर दे रही होती, तब भी मेरे अंदर से वो पता नहीं ऐसे होता है कि वो ना बोले, चुप हो जाए। और कभी कभी मैं बोल भी देती हूँ उनको जोर से कि प्लीज चुप कर जाओ, थोड़े शांत रहा करो, मेरे को शांत रहने दो, मत बुलाओ, मत बुलाओ, ऐसे बोल देती हूँ। और बाद में मेरे को फील भी हो जाता है कि मैंने ये क्या किया, क्यों किया। और एक दिन मैंने अपने बेटे को बहुत गुस्से से ये भी बोला कि मैं सारा कुछ छोड़ के, घर छोड़ के यहां से चली जाऊंगी, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। तो पता नहीं किधर जा रहा है सब कुछ, किस ओर जा रही हूं, एक स्तर और आगे चला गया है शायद। और अभी जो पोर्टल मुझे फील हो रहे हैं, मेरे सामने खुलने लगे हैं, तो मेरे को उनके अंदर चले जाने का मन करता है, उनके अंदर, कहीं दूर, जहां पर कोई ना हो, बस एक वो जिसके साथ एक मेरा कनेक्शन बन चुका है, सिर्फ वहां वही ऊर्जा हो और मैं हूं। तो बहुत कुछ आज दिल था बात करने का, और बहुत कुछ है जो मैं नहीं बता सकती हूँ खुलकर। मेरे को रोका गया है, मेरे को नहीं बताना है, नहीं बताना है, और मैंने बहुत टाइम से उसको अपने अंदर रखा हुआ है। और कोशिश करूंगी, जब तक मेरे को इजाजत नहीं होगी, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, कुछ भी नहीं बताऊंगी। लेकिन हाँ, अब और भी ऊर्जा चेंज हो रही है, बस मेरे को यही कहना है। मुझे नहीं पता किस दिन ये चैनल बंद कर दूं, किस दिन ग्रुप छोड़ दूं, किस दिन क्या कर दूं, मेरे को खुद कुछ नहीं पता। पर जब तक आशीर्वाद है, जब तक पता नहीं, तब तक मैं करती रहूंगी। और ध्यान करवाना ऐसा हो गया है कि मैं जागते में भी ध्यान में हूं, बैठी भी ध्यान में हूं, सोए भी ध्यान में हूं, हर वक्त ध्यान में हूं। इतना एक अवेयरनेस, एक जागरूकता आ गई है कि हर चीज को मैं समझ पा रही हूं कि क्यों हो रही है, क्यों हो रही है। और अब इस माया से, इस दुनिया से पता नहीं क्या होने वाला है, क्या करने वाली हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन गाइडेंस लूंगी, बैठूंगी, फिर और आगे चलेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सब मेरी भाव, मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आप देख रहे होंगे तो मेरा बिल्कुल भी कुछ भी ऐसे ना तैयार होने को दिल करता है, ना कुछ
बस निकल रहा है टाइम और देखते हैं आगे क्या होगा। आप सबके साथ शेयर करती रहूंगी और जल्दी ही मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी बहुत सोचा था वीडियो डेली बनाऊंगी, 2-2 वीडियो बनाऊंगी, कुछ नहीं बन पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा। कुछ भी बताने लगती हूँ ऐसे लगता है सबको सब पता है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, जब समय आएगा सबको सब पता चल जाएगा। ध्यान करवाने का सोचती हूँ, सबको ध्यान करवाना है तो ऐसे लगता है कि सबका ध्यान चल रहा है, कौन से ध्यान की बात हम कर रहे हैं, ध्यान तो चल रहा है और सब अपना अपना कर्मा पूर्ण कर रहे हैं, इंटरफेयर ही नहीं करना है। लेकिन फिर भी ऐसे लगता है कि नहीं, जो सीखा है वो तो बताना ही है, वो तो करना ही है, जो कार्य दिए गए हैं वो पूर्ण करने ही है। पर ये जो अभी हुआ है कुछ दिनों में, जो मैं पोर्टल की बात कर रही हूँ, आपके सामने भी खुलेंगे। समय बदल रहा है, युग परिवर्तन होने वाला है, वो ऊर्जाएं बता रही हैं। सब तैयार रहें, काम करें अपने ऊपर और इस माया से छूट जाएं। जितना हो सके अपने कर्मों को जल्दी जल्दी पूरा कर लें, जल्दी जल्दी सबकी हेल्प करें, सबसे प्यार करें, सबके साथ प्यार से रहें बस। और जहां लगे कि अब प्यार भी कार्य नहीं कर रहा और समझ भी कार्य नहीं कर रही, वहां पर बस हल्की सी स्माइल दें और उस कर्मा को पूर्ण हो जाने दें। क्योंकि अगर आप सह लेंगे तो आप वहां से निकल जाएंगे। बातें बहुत है, करती रहूंगी तो बातें बढ़ती रहेंगी, इसलिए धन्यवाद, शुक्रिया। जल्दी ही मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।